आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूरी दुनिया ने मनाई ईद, बस फिलिस्तीनियों ने मनाया मातम। मुल्क भर में मनाई गई ईद अमन और दोस्ती की अलामत है ईद। मुल्क भर में ईद की रौनक, पीएम समेत तमाम लीडरान ने दी मुबारकबाद। ईद पर यूपी के कई जिलों में बवाल, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में तनाव। ईद से पहले महाराष्ट्र की मस्जिद में बड़ा धमाका, मामले में 2 लोग गिरफ्तार। नवरात्रि के मद्देनजर गैर कानूनी बूचड़खानों पर सख्ती, मंदिरों के 500 मीटर दायरे में मांस बिक्री पर रोक। अमेरिका के F1 वीजा को खत्म करने का ऐलान, फॉरेन स्टूडेंट में मचा हड़कंप। पीएम मोदी और म्यांमार के सैन्य प्रमुख की संभावित मुलाकात, भारत ने भूकंप के बाद म्यांमार को तेजी से भेजी मदद। पूरी दुनिया में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। हर तरफ खुशियां देखने को मिली, सिवाय हमास खित्ते के, जो पिछले 17 महीने से हर रोज हर पल सिर्फ खौफ के साए में जिंदगी बसर कर रहा है और अपना घर, बच्चे, माँ बाप, खानदान सब कुछ खो चुका है। वो है गजा का अवाम। फिलिस्तीनियों ने नहीं सोचा था कि ईद के दिन भी उन्हें खुशियों की जगह मातम मिलेगा। इजराइल ने ईद उल फितर के पहले और दूसरे दिन अपने हमले जारी रखे, जिसमें 70 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे जो ईद के नए कपड़े और नए जूते पहनने की खुशियां मनाने की सोच रहे थे, लेकिन वो नए कपड़े और नए जूते उन्हीं में उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। एक तरफ जहां पूरी दुनिया ईद उल फितर की खुशियां मना रही थी, वहीं फिलिस्तीन में गजावासी मातम मना रहे थे। उनके पास ईद के नाम पर मनाने के सिवाय नमाज के और कुछ नहीं था। बच्चों के पास कपड़ों के नाम पर खून से सने ये कपड़े और सिर्फ नया कफन ही मैसा हो पाया। सेवई की जगह पानी से सूखी रोटी, या वो भी मैसा नहीं हुई, क्योंकि गजा में खाने पीने की सप्लाई पिछले 1 महीने से बंद थी। यहाँ बच्चों में भूखमरी बढ़ने लगी है। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया ईद के जश्न में डूबी हुई थी, लोग एक दूसरे के घर में दावतों के लिए इकट्ठे हो रहे थे, वहीं गजा के लोग जनाजे के लिए इकट्ठा हो रहे थे। जालिम ईद के दिन भी अपने जुल्म से बाज नहीं आया और गजा में हमले कर कई घरों की खुशियां छीन ली। बच्चे नए कपड़े पहनने का इंतजार कर रहे थे और उसी वक्त इजराइल ने जानिब से हमले में कई बच्चों और ख्वातीनों को मौत की नींद सुला दिया। नए कपड़े और जूते पहने ये शहीद बच्चे ईद मना रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इन्हीं नए कपड़ों में इन पर एक और नया कपड़ा लपेट दिया जाएगा और इनके माँ बाप वो जिंदगी भर का गम दे दिया जाएगा। ईद के दिन इस हमले में तकरीबन 22 फिलिस्तीनी हलाक हो गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे और ख्वातीन थे। ईद के पहले और दूसरे दिन भी इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने ड्रोन से उस वक्त हमला किया जब खान यूनिस में ज्यादातर बच्चे ईद की नमाज के बाद खेल रहे थे। ये बच्चे ईद की खुशियां मना रहे थे और बाहर मिठाई खाने के लिए जमा थे, लेकिन इजरायली मिसाइल ने इन्हें अपना निशाना बना दिया। कहाँ है पूरा अरब और मुस्लिम ममालिक? क्यों सब एक नहीं हो जाते इजराइल के खिलाफ? हमारे बच्चे कैंप में थे और सुबह ईद की नमाज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह 12:25 पर दुश्मनों की जानिब से मासूम और अमन पसंद फिलिस्तीनियों पर हवाई हमले शुरू हो गए। हमले में कई बच्चों और ख्वातीनों के शहीद होने के बावजूद भी फिलिस्तीनियों का जज्बा कम नहीं हुआ। खौफ के साए में सभी गजावासी ईद उल फितर की नमाज के लिए टूटी हुई मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए और इसी में नमाज अदा की। आज ईद का दिन है, लेकिन यहाँ पर बच्चे बूढ़े मायूस हैं। हमने अब तक खुशी का एक दिन नहीं देखा। सब कुछ यहाँ तबाह हो चुका है। हमारे पास यहाँ पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक इजराइल के इस हमले में 35 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। ज्यादातर शहीद हुए लोग रफा और खान यूनिस के थे। ईद के पहले और दूसरे दिन इजराइल की जानिब से किए गए इस हमले में कई लोगों की घरों की खुशियाँ छीन ली। फिलिस्तीनियों को उम्मीद थी कि शायद ईद के दूसरे दिन उनके लिए मातम नहीं लाएगा, लेकिन आज सुबह दूसरे दिन भी इजराइल ने हमला कर दिया, जिसमें 9 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप को उसकी धमकी के बाद ईद की तकरीर में खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो उस पर जबरदस्त जवाबी हमले किए जाएंगे। ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई ने आज ईद की तकरीर के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप को एक खौफनाक हमले की चेतावनी देते हुए कहा, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि जवाब कितना मजबूत और खतरनाक होगा। वाज़ेह रहे कि हमले के रोज डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान ईरान को धमकाते हुए कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करेगा तो उन पर बमबारी होगी। इसी के जवाब में ईरान सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि हम पर किसी भी तरह की नटखट का बदला बेहद खौफनाक होगा। इजराइल को भी आड़े हाथों लेते हुए खमेनेई ने कहा कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते, हम उसका भी नाम मिटा देंगे। आने वाले वक्त में देखा ये जाएगा कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जुबानी जंग क्या वाकई में हकीकी जंग में तब्दील होती है या नहीं। अगर ये हकीकत में बदल जाती है तो पूरा मिडिल ईस्ट इस आग में जलेगा। फिलहाल तो हूतियों और गजा पर हो रहे हमलों के बदले में इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है,
देश के मुख्तलिफ हिस्सों में मस्जिद और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद, मुंबई की हाजी अली दरगाह और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज पढ़ी। मुल्क भर में आज ईद उल फितर यानी मीठी ईद मनाई गई। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने का वक्त अलग अलग था। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में ख्वातीन ने भी नमाज अदा की। इसके लिए खास इंतजामात किए गए। वाराणसी की जामा मस्जिद में एक साथ बड़ी तादाद में नमाजी पहुंच गए। इसके चलते सभी लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिली। इसके बाद कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर ईद की नमाज अदा की। राजस्थान के जयपुर में हिंदुओं ने ईद उल फितर मनाने के लिए दिल्ली रोड वाक़े ईदगाह में आए मुसलमानों पर फूल बरसाए। हैदराबाद के मलकपेट में उजाले शाह ईदगाह में नमाज अदा की गई। तमिलनाडु के त्रिची में लोगों ने बड़ी तादाद में सड़कों पर भी नमाज अदा की। नमाज के बाद मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। रिवायत के मुताबिक बच्चों को ईदी भी दी गई। ईद के मौके पर नमाज के दौरान यूपी के कई जिलों में बवाल हो उठा। मेरठ में जहां एक गांव के ही दो लोग आपस में भिड़ गए, वहीं मुरादाबाद और सहारनपुर में भी तनाज़े की खबरें सामने आई। ईद के मौके पर आज सुबह पूरे मुल्क में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। ज्यादातर शहरों में पूरे सुकून तरीके से इबादत को अंजाम दिया गया। हालांकि यूपी में कई जगहों से मारपीट और तनाव की खबरें भी सामने आई। मेरठ के जानी थाना इलाके के कस्बा सिवाल खास में मुसलमानों के दो गुटों में जमकर मारपीट के बाद गोली चली, जिससे एक शख्स के जख्मी होने की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद दो गुटों में आपसी तनाजा शुरू हो गया, जिसके बाद पथराव और मारपीट हुई और गोली तक चली। इस बवाल में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों गुटों में से अभी किसी ने भी पुलिस को तहरीर नहीं दी है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई। जानी एसओ के मुताबिक आज सुबह यह घटना हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी। वहीं हापुड़ में ईद की नमाज के दौरान पुलिस और नमाजियों के बीच जमकर बहस हुई। ईदगाह में जगह भरने के बाद पुलिस ने नमाजियों को रोका था। रोकने से नमाजी नाराज हो गए। बाद में पुलिस के समझाने पर नमाजी वापस लौटे। इसकी वजह यह भी थी कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर नमाज पढ़ने का इंतजाम किया था। ये कोतवाली इलाके की ईदगाह रोड का मामला है। सहारनपुर में भी ईद की नमाज के बाद लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। वहीं कुछ नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल की मुखालफत की। मुरादाबाद ईदगाह में नमाज अदा करने को लेकर पुलिस और नमाजी आमने सामने आ गए। मुरादाबाद पुलिस ने सड़क से लेकर गलियों में खुद अनाउंसमेंट कर नमाजियों को ईदगाह में नमाज पढ़ने को बुलाया। पुलिस अफसर के जरिए की जा रही अनाउंसमेंट को सुनकर नमाजी भी गलियों में से ईदगाह की तरफ भागते हुए नजर आए। ईद से एक दिन पहले महाराष्ट्र के बीड की मस्जिद में धमाके की खबर सामने आई। हादसे में मस्जिद का कुछ हिस्सा मिसमार हो गया। अब तक इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र के बीड से ईद उल फितर से एक दिन पहले बड़ी खबर सामने आई। इतवार सुबह जिस मस्जिद में धमाके की खबर मिली थी, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मुबैना तौर पर यह विस्फोट एक शख्स की ओर से रखी गई जेलेटिन रॉड की वजह से हुआ। पुलिस ने बताया था कि इस हादसे में कोई शख्स घायल नहीं हुआ। यह धमाका मस्जिद में सुबह करीब 2:30 बजे सहरी से पहले हुआ था। बताया गया कि इस विस्फोट के बाद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा था। अब पुलिस ने तफ्तीश के बाद बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से ही पूरे गाँव में माहौल संजीदा है। एक अफसर ने बताया कि माहौल खराब ना हो, इसलिए गाँव में भारी हिफाजती दस्ते की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक गांव के प्रधान ने सुबह करीब 4 बजे तलवाड़ा पुलिस को इसकी इत्तला दी थी। धमाके की खबर मिलने के बाद बीड के पुलिस अधीक्षक और दीगर सीनियर अफसरान मौके पर पहुंचे। अफसर ने बताया कि बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के साथ फोरेंसिक साइंस टीम भी मौके पर पहुंची थी और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महकमे ने लोगों से अफवाह न फैलाने और कानून बनाए रखने में पुलिस की मदद करने की अपील की। यूपी हुकूमत ने चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर गैर कानूनी बूचड़खानों पर सख्ती करने का हुक्म दिया है। मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। ये पाबंदी नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि 6 अप्रैल तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर सरकार ने सूबे में गैर कानूनी बूचड़खानों पर सख्ती का हुक्म दिया है। मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। ये रोक 6 अप्रैल तक रहेगी, जो कि नवरात्रि का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश में नगर विकास सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने सभी डीएम, एसएसपी और मेयर को इस हुक्म को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। इस काम के लिए जिला स्तर पर कमेटियां भी बनाई गई हैं। इन कमेटियों के मुखिया डीएम होंगे। 500 मीटर के दायरे के बाहर भी लाइसेंस की शर्तों के दायरे में ही दुकानें चलेंगी। खुले में कोई भी नहीं बेचेगा। साल 2014 और 2017 में जारी हुक्म का हवाला देते हुए योगी हुकूमत ने वाजे किया कि गैर कानूनी स्लॉटर और मंदिरों के पास मांस बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। इस फैसले को असरदार बनाने के लिए जिला अधिकारियों को सदारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का गठन किया गया।
इसमें पुलिस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पशुपालन शोभा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, श्रम शोभा, शोभा सेहत और खाद्य हिफाजती इंतजामिया के अफसर शामिल होंगे। रामनवमी के दिन 6 अप्रैल 2025 को स्पेशल पाबंदी लागू होगी। इस दिन स्लॉटर और मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यूपी कानून की मुखालफत दाफत के तहत योगी सरकार ने अफसरान को इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के ऑर्डर्स दिए हैं। देश भर में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत कई दूसरे लीडरान ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। मुल्क भर में आज ईद का जश्न मनाया गया और ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस खास मौके पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वजीर आला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत कई दूसरे लीडरान ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ईद की मुबारकबाद देते हुए लिखा, ईद उल फितर की बधाई। ये त्यौहार हमारे समाज में उम्मीद है कि सद्भाव और हमदर्दी के जज्बात को बढ़ाएं। आपको सभी कोशिशों में खुशी और कामयाबी मिले। ईद मुबारक। वहीं सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने भी ईद के मौके पर देशवासियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ये त्यौहार भाईचारे और दान के जज्बात को मजबूत करता है। उन्होंने लिखा, ईद उल फितर के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों, खासतौर से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार सभी की जिंदगी में शांति, समृद्धि और खुशियां लाए। लोकसभा में ओपोजिशन लीडर और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भी ईद की मुबारकबाद देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ईद मुबारक। ये खुशी का अवसर आपके और आपके अजीजों के लिए शांति, समृद्धि और अच्छी सेहत का पैगाम लेकर आए। वजीर आजम योगी आदित्यनाथ ने सूबे की तमाम आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार अमन, चैन और सौहार्द का पैगाम देता है। यूपी के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार अमन, चैन और सौहार्द का पैगाम देता है। इस मौके पर सूबे के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईद उल फितर का त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का पैगाम लेकर आता है। मौकशी याकजती को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे के जज्बात को बढ़ाता है। उन्होंने कहा, ईद के त्यौहार पर सभी को सद्भाव और समाज में मोहब्बत को और ज्यादा मजबूत करने का आहाद लेना चाहिए। ईद पूरे मुल्क में आज मनाई गई। त्यौहार की शाम को अलग अलग कमेटियों ने चांद देखने की तस्दीक की। इसके साथ ही पीर को ईद का त्यौहार मनाए जाने का ऐलान कर दिया गया। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ईद के मौके पर कहा कि मैं ईद उल फितर के मौके पर सभी को मुबारकबाद देता हूं और हमें उम्मीद है कि हमारे मुल्क में अमन होगा और सभी के साथ इंसाफ होगा। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन मजबूत होगा, इंसाफ सबसे किया जाएगा और हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि जिन खुशकिस्मत मुसलमानों को अल्लाह ने तौफीक दी कि वो रमज़ान के रोज़े रखे, उसमें नमाज़ें अदा की, शब बेदारी की, तरावी की नमाज अदा की, ज़कात निकाला, अपना फितरा निकाला। अल्लाह हम तमाम के इस माह मुबारक में जो गुजरा है उसमें हमारी इबादतों को, हमारी ज़कात को और हमारी तरावी की नमाजों को और हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। पश्चिम बंगाल की वजीर आजम ममता बनर्जी ईद उल फितर के मौके पर कोलकाता की ईदगाह पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्रे चल रहे हैं, मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई दंगा करे। आम लोग अराजकता नहीं फैलाते, बल्कि सियासी दल ऐसा करते हैं। हम लोग सेकुलर है, नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामनाएं दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है, जो लाल पार्टी पहले बड़ा मात्रा में सेकुलरिज्म का आज लाल और नीला एक हो गया। होने दो, हम लोग रहेगा, हम अकेला नहीं रहेगा, हम अकेला एक तो है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारा जान से, हमारा जान कबूल है और धर्म के लिए और परंपरा के लिए और इज्जत के लिए। ये बात मालूम रखना चाहिए। दिल्ली में ईद उल फितर के मौके पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इमामिया हॉल मस्जिद में नमाज अदा की। मुख्तार अब्बास नकवी ने सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दी और कहा कि सभी पूरे जश्न के साथ ईद मना रहे हैं। ये मीठी ईद है, तो इस ईद में कोई कड़वी बात नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई ऐसी हरकत होनी चाहिए। सभी पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक और हर कोने में पूरे जश्न के साथ, जुनून और जज्बे के साथ ईद मनाई जा रही है। और ये मीठी ईद है,
इसलिए इस मीठी ईद में कोई कड़वी बात नहीं होनी चाहिए। ये वेजिटेरियन ईद है और इसमें कोई नॉन वेजिटेरियन हरकत नहीं होनी चाहिए। अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में साबिक वादी इकबाल अंसारी ने कहा, आज का दिन ईद का है और इसे ईद मिलन कहा जाता है। ईद का त्यौहार हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक साथ खुशियां मनाते हैं। आज का दिन सभी के लिए मुबारक दिन है। साथ ही साथ इकबाल अंसारी ने कहा कि हिंदुओं को भी मुबारकबाद, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा त्यौहार जो है, ईद की खुशियाँ जो लोग मनाते हैं, तो हमारे यहाँ ईद अगर खुद मनाई जाती है तो दूसरों का भी ख्याल रखा जाता है। अमीर हो गरीब हो, सभी के लिए जो है हमारे यहाँ ईद एक सा बराबर है कि अगर जो है पड़ोसी भी हमारा गरीब है तो ईद उसकी भी होना चाहिए। ये हमारा मजहब है। अगर हम नया कपड़ा जो है पहनते हैं तो गरीब आदमी अगर हमारे घर के बगल है तो वो भी नया कपड़ा पहने, इसी का नाम ईद है। तो ईद का त्यौहार ये हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ जो है हम लोग खुशियां मनाते हैं। अमेरिका में हजारों विदेशी तलबा के बीच उस वक्त खलबली मच गई जब उनके पास अचानक अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट की जानिब से F1 वीजा खत्म करने का ईमेल आया। इतना ही नहीं, F1 वीजा रद्द किए जाने वाले तलबा को अमेरिका छोड़ देने का भी हुक्म है। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले मुख्तालिफ ममालिक के हजारों तलबा को उनका F1 वीजा अचानक खत्म होने का ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें कि ये ईमेल अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट की ओर से भेजा गया है। इसमें तलबा को उनके F1 स्टूडेंट वीजा को खत्म किए जाने का हुक्म दिया गया है। यानी हुक्म है कि ऐसे तलबा खुद से अमेरिका छोड़कर अपने मुल्क चले जाएं। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ दूसरे देश में डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये कार्रवाई कैंपस एक्टिविज्म में इलाकाई तौर में शामिल होने वाले तलबा को लक्षित करने वाली थी, मगर अब ये उससे भी आगे बढ़ चुकी है। यानी अब इसमें ऐसे भी तलबा निशाने पर लिए गए हैं जो कि प्रोटेस्ट में भले ही शामिल ना हो, लेकिन वो किसी भी तरह से अमेरिका के एंटी नेशनल सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर, लाइक या कमेंट करने वालों में शामिल थे। ऐसे सभी स्टूडेंट अब इस कार्रवाई और जांच के दायरे में आ गए हैं, जिससे अमेरिका में बाहरी स्टूडेंट के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमाओं पर फिक्र बढ़ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इनमें कुछ हिंदुस्तानी तलबा भी शामिल हैं। ये कार्रवाई अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो के बयान के बाद की गई, जिसमें ऐलान किया गया था कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा रद्द किए गए हैं। रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को यह फैसला करने का हक है कि किसे दाखिले की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा, दुनिया के हर देश को यह तय करने का हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के सैन्य प्रमुख जनरल मिन ऑन ह्यांग से मुलाकात कर सकते हैं। भारत ने म्यांमार में भूकंप के बाद तेजी से मदद भेजी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस हफ्ते बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के आर्मी चीफ से मिल सकते हैं। हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप और वहां चल रहे मुश्किल हालात के बीच ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। भारत ने भूकंप के बाद म्यांमार को तेजी से मदद भेजी थी और अब दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। म्यांमार में हालात अभी ठीक नहीं है। भूकंप ने वहां भारी नुकसान किया, जिससे लोग बेघर हो गए और कई गांव तबाह हो गए। इसके अलावा देश में आर्मी, हुकूमत और मुखालफत ग्रुपों के बीच भी लड़ाई लगातार चल रही है। नाज़रीन, मुल्क की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी को ईद की मुबारकबाद। आदाब।